हूँ। मेरा नाम अनुज शर्मा है। मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा से हूँ। सितंबर 2016 से एसलीपीएस में वर्क कर रहा हूँ। इससे पहले मैं क्या करता था वो सारे लोग आप बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार आप समझ चुके हैं, बहुत ट्रेनिंगों में, बहुत सेमिनार में, बड़े-बड़े शो के अंदर आप लोगों ने बहुत बार सुना है कि एसलीपीएस से मेरी पहले की ज़िंदगी क्या थी और एसलीपीएस में आने के बाद आज ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। मैं कोई भी बात करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा एसलीपीएस वेलनेस को। थैंक यू बोलना चाहूँगा संजीव सर को, थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारी कंपनी के टॉप लीडर मिस्टर महिपाल सर को एंड ट्रेनर मिस्टर पुरी सर को। मेरे जितने भी अपलाइन हैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुँचाने के लिए। दोस्त आज एक कंपनी का जो एक ब्लैक डायमंड लेवल होता है उस लेवल पर हूँ। बहुत जल्दी रॉयल डायमंड बन के आप लोगों के सामने आने वाला हूँ। मैं इन बातों पे नहीं जाऊँगा कि हमने कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, आज मेरे पास क्या अचीवमेंट है। हम कुछ बातें करेंगे और मौका मिलेगा तो मैं बीच-बीच में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि आज क्या अचीवमेंट है मेरे पास। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है, आज सबसे पहला सेशन हमारा यही है कि हम लोग एसलीपीएस को ही क्यों करें? हमारे पास काम तो बहुत है मार्केट में करने के लिए, हम लोग एसलीपीएस ही क्यों करें? हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पहली बार आज सुन रहे होंगे मेरे को। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। 500 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। अभी 5 मिनट के आसपास 5 से 7 मिनट अभी हुआ है हमें और भी लोग आने वाले हैं। पहली बार हम लोग लाइव आके बात कर रहे हैं क्योंकि कभी टाइम ही नहीं मिलता लाइव आके बात करने का। हम सारे लोग बिज़ी रहते हैं फील्ड में। कोई लीडर हमारा कहीं बिज़ी रहता है, कोई कहीं बिज़ी रहता है, तो आज हमें मौका मिला है आपस में बात करने का। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के मैसेज को देख के। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। दोस्तों आज हम कुछ बातें करने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है कि हम एसलीपीएस ही क्यों करें? काम तो बहुत है मार्केट में करने के लिए। हकीकत में दोस्त मार्केट में कामों की कमी नहीं है, आपको काम बहुत सारे मिल जाएँगे। इस हिंदुस्तान के अंदर लोग एक ही बात बोलते हैं कि सर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान के अंदर और आप लोग भी कुछ हमारे नए साथी हैं जो मानते होंगे कि हाँ, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गार हैं लोग यहाँ के। लेकिन दोस्त मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ हो सकता है, लेकिन बेरोज़गारी नहीं है। मैं ये बात 100% प्रूफ़ के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ हो सकता है, लेकिन बेरोज़गारी नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ये हकीकत है। क्यों नहीं है बेरोज़गारी? आप लोग देखिए, आप बहुत सारे लोग समझदार हैं, सारे लोग अच्छी तरह समझदार हैं, सारे लोग एजुकेटेड हैं, सब लोग पढ़े-लिखे हैं। आप एक बात को देखिए, बेरोज़गार कौन है इस दुनिया में? हिंदुस्तान के अंदर बेरोज़गार कौन है? बेरोज़गार सिर्फ़ वो लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि हमने जो एजुकेशन ली है, हमें उसके मुताबिक ही जॉब मिले। मतलब किसी इंसान ने अगर इंजीनियरिंग कोर्स किया है, तो वो ये चाहता है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिले। कोई किसी ने एमबीबीएस की है, तो वो ये चाहता है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिले। कोई अगर एचएम किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है, वो तो चाहता है कि अच्छी जॉब मिले। तो हर आदमी क्या सोचता है कि जो भी मैंने एजुकेशन ली है, उस एजुकेशन के मुताबिक ही मुझे जॉब मिलनी चाहिए। दोस्त, जब तक हम लोगों को अपनी एजुकेशन के द्वारा हमें जॉब नहीं मिलती है, तब तक हमें लगता है कि बेरोज़गारी है। ऐसा नहीं है दोस्त। मार्केट में आप लोग जाओगे, मार्केट में आप लोग देखोगे कि हर कंपनी के अंदर, हर छोटी फैक्ट्री के अंदर बाहर एक बोर्ड पे लिखा होता है कि हमारे यहाँ पर लोगों की ज़रूरत है। दोस्त मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप वो जॉब करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि बेरोज़गार हैं, हमारे पास काम नहीं है, हम काम करना चाहते हैं, हमारे पास काम नहीं है। तो दोस्त इस दुनिया में पेट भरने के रास्ते बहुत सारे हैं। कोई भी आदमी कहीं भी जाके किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में, किसी भी शोरूम में, मार्केट में ठेली लगा के, मार्केट में कुछ भी काम छोटा-सा कोई भी काम करके मैं लाख 2 लाख रुपए से काम भी स्टार्ट कर सकता है। तो लाख 2 लाख भी नहीं है, तो किसी कंपनी में 8-10 हज़ार रुपए की आराम से जॉब भी मिल सकती है। कोई आदमी रिक्शा चला के भी पेट भर सकता है, कोई आदमी छोटी दुकान खोल के भी पेट भर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग बोलते हैं बेरोज़गार हैं, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, बेरोज़गार लोग नहीं हैं। लोग इस हिंदुस्तान के अंदर लोगों के अगर मैं थोड़ी-सी लैंग्वेज में बोलूँ, गलत लैंग्वेज में बोलूँ तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, इस हमारे कुछ साथी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, जो सिर्फ़ काम अच्छा चाहते हैं, बहुत बढ़िया काम करना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल का काम चाहते हैं और छोटा काम नहीं करना चाहते। दोस्त, इस दुनिया में जितने भी लोग आज बड़े बने हैं,
सभी लोगों ने छोटे काम से स्टार्टिंग करी है। जब तक हमारे पास कोई अच्छा काम नहीं है, तब तक हम कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, कहीं से भी जाके अपना पेट भर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त, दूसरी बात, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। आपने देखा होगा रोड पे, आपने बहुत मार्केट में आप गए होंगे, बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग रोड पे जाते हैं और धरने प्रदर्शन करते हैं और बोलते हैं कि हमें बेरोजगार है हम लोग, हमारे पास रोजगार नहीं है, और हिंदुस्तान को कोसते हैं, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको कोसते हैं कि ये गवर्नमेंट आई, वो गवर्नमेंट आई, इसने भी कुछ नहीं किया, इसने भी कुछ नहीं किया, आपका ये पीएम साहब आगे, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ दोस्त, ये जितने भी लोग धरने प्रदर्शन करते हैं ना, इसमें से 99% ये वो लोग हैं जिन्होंने कहीं भी जाके इंटरव्यू नहीं दिया होगा। ये वो लोग हैं जिनको आराम से खाने की आदत पड़ चुकी है, इन्होंने कहीं जाके स्ट्रगल नहीं किया होगा। ये सिर्फ वो लोग हैं, इनके गांव का एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि आइए आज धरना प्रदर्शन करना है, और 10-20 लोगों को इकट्ठा किया, पूरी सब्जी मिली और एक पौवा उन लोगों को मिल गया और जाके उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया। मैं दोस्त एक ही बात बोलना चाहूंगा, रोजगार की कमी नहीं है, बेरोजगार कोई भी नहीं है। इस हिंदुस्तान के अंदर काम करने वालों की कमी है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम चाहे काम कोई भी करें, काम हमेशा अच्छा वो काम होता है जिस काम को करके हमारे दिल को खुशी मिलती हो, हमारे परिवार को खुशी मिलती हो, हमारी इज्जत खराब ना हो, हमारा मान सम्मान रहे, वो काम अच्छा होता है। दोस्त, काम करने की कमी नहीं है मार्केट में, हम कहीं से भी जाके पैसा कमा सकते हैं। पैसे कमाने के रास्ते बहुत सारे हैं। हम लोग नौकरी करके भी पैसा कमा सकते हैं, हम लोग दुकान करके भी पैसा कमा सकते हैं, हम लोग खेती करके भी पैसा कमा सकते हैं, हम लोग रिक्शा चला के भी पैसा कमा सकते हैं, हम लोग बहुत सारे काम है हमारे पास, हम कोई भी काम करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्त, हम अगर कोई भी नौकरी करते हैं, नौकरी जब भी मिलती है, अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है? अच्छी नौकरी करने के लिए हम लोगों के पास अच्छी डिग्री होना बहुत जरूरी है। अच्छी डिग्री होगी तो ही हम लोगों को एक अच्छी नौकरी मिल पाएगी। हम अच्छी नौकरी की तलाश करते हैं तो उसके लिए हमें एक अच्छी डिग्री का होना बहुत जरूरी है। दोस्त, हम दुकान कर सकते हैं, दुकानों में हम लाखों रुपए लगा सकते हैं, करोड़ों रुपए लगा के हम शोरूम खोल सकते हैं, वहां से भी हम पैसा कमा सकते हैं। हम लोगों के पास खेती करके भी हम पैसा कमा सकते हैं। हम लोगों के पास 10 बीघे जमीन, 50 बीघे जमीन, 100 बीघे जमीन है, तो वहां से भी हम पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने के रास्तों की कमी नहीं है, हम जहां से भी चाहें वहां से हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्त, सोचने वाली बात एक है कि यहां से सिर्फ हम पैसा कमा सकते हैं, हम सपने पूरे नहीं कर सकते। सपने पूरे करने के बहुत सारे रास्ते हैं जहां से हम सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, सपने पूरे करने के लिए हमारे पास एक चाहिए हमें अच्छा टैलेंट, और साथ में चाहिए हमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म। अगर हमारे पास अच्छा टैलेंट है और अच्छा प्लेटफॉर्म है तो हम लोग सपने भी पूरे कर सकते हैं। सपने पूरे करने के लिए हमारे पास कुछ रास्ते हैं, जैसे कि हम एमबीबीएस एमडी बन सकते हैं, हम लोग एमबीबीएस डॉक्टरी का कोर्स कर सकते हैं, हम लोग वहां से भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में एमबीबीएस करने के लिए लाखों करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं, उसके बाद एमबीबीएस की डिग्री हम लोगों को मिलती है, हम वहां से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में लोग नेटवर्क कर ही पैसा कमाते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बन के भी हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत सम्मान के साथ पैसा कमा सकते हैं, इज्जत के साथ पैसा कमा सकते हैं। डॉक्टर बन के भी हम लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अच्छा डॉक्टर बन के। उसके बाद हम अच्छा एडवोकेट बन के भी पैसा कमा सकते हैं, उसके बाद हम अच्छा क्रिकेटर बन के भी पैसा कमा सकते हैं, हम अच्छी जॉब में भी पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जॉब के अंदर लोग पैसा नहीं कमाते हैं। आप जाइए गूगल पे, आप सर्च करिए, आपको इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनका पैकेज 4-4 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ का पैकेज भी है। आप लोगों को ऐसे भी लोग मार्केट में मिलेंगे। आप बहुत सारे लोगों को आप सर्च कर सकते हैं जिनका पैकेज बहुत अच्छा है। दूसरा, पैसे कमाने के बहुत सपने पूरे करने के रास्ते और भी हैं। आप अच्छा डांसर बन सकते हैं, वहां से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप अच्छा सिंगर भी बन सकते हैं, अच्छा सिंगर बन के भी आप पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने के रास्ते अनगिनत हैं दोस्त, सपने पूरे करने के भी रास्ते अनगिनत हैं। लेकिन दोस्त, एक बात मैं कहना चाहूंगा, सपने पूरे करने के लिए
हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, सपने पूरे करने के लिए हम लोगों के पास चाहिए टैलेंट, और टैलेंट के साथ-साथ चाहिए हम लोगों के पास एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म। अगर ये हमारे पास नहीं है, हम चाहे कितने भी बड़े टैलेंटेड हों, हमारे पास कितना भी बड़ा टैलेंट हो, अगर हमें एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला है, तो हम अपने सपनों को पूरे नहीं कर पाएँगे। हमारे पास चाहे कितना भी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हो और हमारे पास टैलेंट नहीं है, तो भी हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाएँगे। हमें सपने पूरे करने के लिए अच्छा टैलेंट भी चाहिए, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी चाहिए, हम लोग तभी सपने पूरे कर पाएँगे। सपने पूरे करने के लिए हम अच्छा एक्टिंग भी कर सकते हैं, एक्टर भी बन सकते हैं, बॉलीवुड के अंदर भी जा सकते हैं, हम वहाँ से भी सपने पूरे कर सकते हैं। लोग बोलते हैं सर सपने पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में ही होते हैं, ऐसा नहीं है दोस्त। सपने पूरे करने के लिए हम कहीं भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला। अच्छा डॉक्टर बन के भी हम सपने पूरे कर सकते हैं, अच्छा वकील बन के भी हम सपने पूरे कर सकते हैं, अच्छा क्रिकेटर बन के भी हम सपने पूरे कर सकते हैं, अच्छी जॉब जहाँ पर आपका पैकेज 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ है, तो वहाँ से भी आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अच्छा डांसर बन के भी प्रभु देवा की तरह आप अच्छा डांसर बन के पैसे कमा सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं। और आप जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे सिंगर हैं, नेहा कक्कड़ की तरह भी आप अच्छा गाना गा के भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर हैं। सोनू निगम को आप देखिए, आज की डेट में आप डांसर को देखिए, सपना चौधरी को देखिए, तो पैसे कमाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए लोग दोस्त रास्ते बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि रास्ते सिर्फ यही है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग से ही आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, बात एक और है। बात ये है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ये लोग जितने भी लोग हैं अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर हैं, अच्छे एडवोकेट हैं, अच्छे सीए बन जाते हैं, अच्छे डांसर हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं। आप इन लोगों को देखिए और हमको देखिए। हम आज की डेट में लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम लोग स्लीपर्स वेलनेस को कर रहे हैं। हम लोगों के पास क्या वो अच्छी डिग्री है कि हम अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं? क्या हमारे पास अच्छी डिग्री है कि हम अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं? क्या हमारे पास अच्छी डिग्री है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं? क्या हमारे पास टैलेंट है कि हम अच्छे डांसर बन सकते हैं? क्या हमारे पास टैलेंट है कि हम अच्छे सिंगर बन सकते हैं? क्या हमारे पास अच्छा टैलेंट है कि हम क्रिकेटर बन सकते हैं? क्या हमारे पास टैलेंट है कि हम एक्टर बन सकते हैं? बॉलीवुड के अंदर जा सकते हैं? नहीं दोस्त, हम सारे के सारे लोग अनटैलेंटेड लोग हैं। अमीर बनने के लिए, सपने पूरे करने के लिए दोस्त टैलेंट चाहिए। हम सारे के सारे लोग अनटैलेंटेड हैं। हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है। हम लोगों के बीच में कौन लोग ज़्यादा जॉइन करते हैं? आपने देखा होगा हम लोगों के साथ 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएट लोग, वो लोग ज़्यादातर जॉइन करते हैं हमारे साथ। हम जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन करते हैं ना दोस्त, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये सारे के सारे लोग अनटैलेंटेड होते हैं। हकीकत में तो यही है। 99% लोग अनटैलेंटेड लोग होते हैं। वो लोग हमारे साथ आके नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं। हम जैसे अनटैलेंटेड लोगों के लिए प्लेटफ़ॉर्म बना है डायरेक्ट सेलिंग। आप लोग देखिए मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं और मैं बहुत सारे अपनी टीम के बारे में क्या बोलूँ, मैं अपने बारे में बोलना चाहता हूँ। मैंने जब इस कंपनी को स्टार्ट किया था, इस कंपनी में जब मैंने जॉइन किया था, तो मैंने इस कंपनी को जॉइन करने से पहले एजुकेशन ली है। एजुकेशन में अगर मैं क्या बोलूँ आपको, 10+2 10+2 किया है सिर्फ मैंने। आप देखिए, आप 10+2 करने वाले के पास क्या टैलेंट होता है दोस्त? 10+2 करने वाला आदमी कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म पे जा सकता है? उसको कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म मिल सकता है? उसके पास कौन-सा टैलेंट है, जिस टैलेंट के द्वारा वो अच्छा पैसा कमा सकता है? मेरे जैसे लोगों को 10+2 इंटर पास लोगों को क्या मिलता है मार्केट में नौकरी? आप जाके देखिए मार्केट में, मेरे जैसे लोगों को मार्केट में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे जैसे लोगों को 8-10 हज़ार, 20 हज़ार रुपए की सैलरी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और मेरे जैसे लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत हैं। हिंदुस्तान के अंदर 135 करोड़ की जनसंख्या है और मेरे जैसे आप देखिए कितने होंगे, जो कि 10th किए हुए हैं, 12th किए हुए हैं। हम जैसे लोगों के पास कौन-सा रास्ता है? दोस्त, हम लोगों के पास सपने पूरे करने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में नहीं था, तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता था, बहुत सारे लोग अच्छा पैसा कमाते थे, तो उन लोगों को देख के बस एक ही बात आती थी, एक ही बात समझ में आती थी कि क्या हमारी भी ज़िंदगी बदलेगी? क्योंकि जब भी मैं अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में किसी को देखता था,
तो किसी के पास अच्छी डिग्री है, तो मैं उन्हीं को देख के बोलता था, उन्हीं को देख के मैं सोचता था कि यार इन्होंने तो अपने सपने पूरे कर लिए, इनको तो अच्छी जॉब मिल गई, ये लाख लाख रुपए के आस-पास कमा लेते हैं, क्या मैं भी कमा पाऊँगा? क्योंकि मैं तो सिर्फ 10+2 हूँ, मेरा पढ़ाई-लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं कभी कॉलेज नहीं गया, कभी स्कूल जाने में जब मैं जाता था 10th में, 12th में, तो मैं हमेशा यही सोच के जाता था कि चलो यार, चले जाते हैं स्कूल, लेकिन प्रॉपर वो पढ़ाई जो होती है, वो नहीं मैं कभी नहीं कर पाता था। तो मेरे जैसे लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ही बनी है दोस्त, हकीकत में यही है, हम जैसे लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग ही बनी हुई है। हम जैसे लोगों के लिए कोई और रास्ता है ही नहीं। हम अच्छे सिंगर नहीं बन सकते, हम अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, हम अच्छे प्रोफेसर नहीं बन सकते, हम अच्छे राइटर नहीं बन सकते, हम अच्छे साइंटिस्ट नहीं बन सकते, हम अच्छे एक्टर नहीं बन सकते, हम अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, हम अच्छे एडवोकेट नहीं बन सकते। हम नहीं बन सकते कुछ भी, क्योंकि हमारे पास वो एजुकेशन नहीं है, हमारे पास वो माइंड नहीं है, हमारे पास वो टैलेंट नहीं है, हम नहीं बन सकते कुछ भी। लेकिन दोस्त, ऐसा नहीं है कि जिनके पास ये डिग्री होती है वही पैसे कमाते हैं। आज की डेट में अमीर बनने के लिए डिग्री नहीं है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आज इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग है, और डायरेक्ट सेलिंग ये उन लोगों के लिए बनी हुई है जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, हम करें तो करें क्या? और हमारे जैसे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, एक अच्छी कंपनी में आते हैं, और उस कंपनी के अंदर 2 से 3 साल के अंदर लगातार मेहनत करके, सिस्टमैटिक काम करके, जैसे हमारे अपलाइन बोलते हैं, जैसे हमारे सीनियर बोलते हैं, हम उनकी 100% बातों को फॉलो करके जब हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो दोस्त 2 से 3 साल, 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में एक इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। एक आम आदमी ख़ास आदमी बन जाता है, एक गरीब आदमी अमीर बन जाता है, एक ज़ीरो आदमी हीरो बन जाता है, जिसको कोई नहीं जानता, वो उसको लोग जानने लगते हैं, जिसको पड़ोसी नहीं पूछते, उसको पूरा हिंदुस्तान जानने लगता है, जिसको कोई कभी नमस्कार नहीं करता, उसको लोग नमस्कार करने लगते हैं, उसके लोग पैर छूने लगते हैं। यहाँ से दोस्त ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। आज मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। मैं बड़े प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट सेलर हूँ। मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट सेलर हूँ, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग करते हैं, ये कोई काम थोड़ी होता है। ये लोगों को ठगने वाला काम होता है, लोगों के साथ खिलवाड़ करने वाला काम होता है। लोगों के साथ हम लोगों के घरों में जाते हैं, उनको प्रोडक्ट बेचते हैं, लोगों के साथ पैसे लेके आते हैं। लोग बोलते हैं कि इन कामों को करके ज़िंदगी खराब हो जाती है, ये बेकार के काम होते हैं। दोस्त, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ, मैं प्रूफ कर सकता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा दुनिया में दूसरा कोई सेक्टर नहीं है। ये हकीकत है। क्यों नहीं है? हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर आज। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ये वो सेक्टर है जिस सेक्टर के अंदर आदमी पैदल आता है और आज ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर में आ जाता है। दोस्त, सोचने वाली बात ये है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज बहुत सारी कंपनी काम कर रही हैं। बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन दोस्त सवाल ये है कि हम कंपनी करें तो करें कौन-सी? कंपनियां तो बहुत हैं, हर कंपनी का प्लान अच्छा है, कोई कंपनी बुरी नहीं है, हर कंपनी का प्लान एक दूसरे से बेहतर है, हर कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हर कंपनी का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। लोग बोलते हैं सर, कंपनी अच्छी और बुरी कौन-सी होती है? बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि अच्छी या बुरी कंपनी कौन-सी होती है? बहुत सारे लोग हमारे साथ आते हैं दूसरी कंपनी से, और हमारे साथ जब वो आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि सर जब मैं पुरानी कंपनी में था, वो पुरानी कंपनी बहुत बेकार है। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, दोस्त, इस दुनिया में ना तो कोई अच्छी कंपनी है, ना कोई बुरी कंपनी है। जिस कंपनी को करके, जिस कंपनी में काम करने से आपका दिल खुश होता है, आपको उस कंपनी में काम करके अचीवमेंट मिलते हैं, आपको उस कंपनी में काम करके आपके सपने पूरे होते हैं, आपको उस कंपनी में काम करके आपके परिवार और आपके समाज में आपकी इज़्ज़त बढ़ती है,
तो मैं एक ही बात बोलूंगा, वो दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी वही होती है आपके लिए। हम बोल देते ना कि वो कंपनी बेकार है, वो कंपनी बेकार है। जब हम उस कंपनी में कर रहे थे तब वो हमने बेकार क्यों नहीं बोला? तो इस दुनिया में कंपनी कोई बेकार नहीं होती है, ना कोई अच्छी होती है। जिस कंपनी को हम करें और जिस कंपनी को करने के बाद हमें अचीवमेंट मिलते हैं, जिस कंपनी को करने के बाद हमारा दिल खुश हो जाता है, वो कंपनी दुनिया की सबसे कंपनी होती है। उस कंपनी से बढ़ के हमारे पास कोई और कंपनी नहीं होती है। दोस्त, आज मैं एसलीपेस कर रहा हूं, सितंबर 2016 से हूं। लगभग 41-42 महीने मुझे एसलीपेस करते हो चुके हैं। एसलीपेस करने के क्या क्या फायदे हैं? हम एसलीपेस ही क्यों करें? काम तो जैसे कि मैंने आपको बताया, काम बहुत है मार्केट में करने के लिए, पैसे कमाने के रास्ते बहुत है मार्केट में, लेकिन हम एसलीपेस ही क्यों करें? सवाल है ये। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि हम एसलीपेस ही क्यों करें। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, एसलीपेस करने के कुछ फायदे हैं। मार्केट के जो काम है, बहुत सारे काम आपने देखे होंगे, मार्केट के अंदर बहुत सारे काम है, और हम एसलीपेस ही क्यों करें? हम थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। दोस्त, एसलीपेस करने में, डायरेक्ट सेलिंग करने में सबसे बड़ा जो बेनिफिट हम लोगों को मिलता है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम लोगों को यहां से मिलती है अनलिमिटेड अर्निंग। अनलिमिटेड अर्निंग। हम लोग जॉब करते हैं, जॉब के अंदर क्या होता है, जब हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां हम जब बात करते हैं तो सामने वाला जो हमारा इंटरव्यू लेता है वो हमें बोलता है कि आपकी सैलरी जो है, वो सैलरी जो है आपके 10,000 रुपए या 20,000 रुपए। वो सामने वाला बताता है कि आप महीने का इतना कमा सकते हो। हम बोल देते हैं ठीक है, अगर हमें जॉब करनी है तो हम यस बोल के वहां से आते हैं और हम अगले दिन से जाना स्टार्ट कर देते हैं। हम लगातार वहां 30 दिन लगातार जाते हैं। 30 दिन जाते हुए हमारे पास एक सैलरी आती है, 10,000 या 20,000, जो भी हमारी वहां पर सैलरी होती है। हम वहां 10 घंटे 12 घंटे हम लोग लगातार देते हैं। हमें ज्यादा पैसा कमाना होता है तो हम नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि वहां पर एक लिमिटेड अर्निंग होती है। हम वहां पर लिमिटेड ही पैसा कमा पाते हैं, हम वहां पर अनलिमिटेड पैसे नहीं कमा पाते हैं। और दोस्त, हम एक महीने में वहां पर 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, साल के अंदर लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं। हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। 25 साल की उम्र में एक लड़का नौकरी करना स्टार्ट कर देता है, 30 साल, अगले 30 साल, 25 के बाद अगले 30 साल और नौकरी करता है। तो हर साल अगर नॉर्मल व्यक्ति 2 लाख 3 लाख, मैं बोलूं 5 लाख साल का भी अगर कमाता है, 5 लाख भी छोड़ो यार, अगर 10 लाख रुपए साल का भी वो कमाता है, तो 30 साल के अंदर, 35 साल के अंदर, 40 साल के अंदर वो कितना कमा पाएगा? हर साल का अगर 10 लाख भी कमाता है, सोच के देखिए दोस्त, हर साल अगर 10 लाख रुपए भी वो कमाता है तो 10 साल के अंदर वो 1 करोड़ कमाता है, 20 साल के अंदर वो 2 करोड़ कमाता है, 30 साल के अंदर वो 3 करोड़ कमाता है, और मैं बोलूं अगर 40 साल में उसने नौकरी कर ली तो 40 साल में वो 4 करोड़ रुपए कमाता है। सोच के देखिए, उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है और अपनी पूरी जिंदगी के अंदर वो क्या पैसे कमाता है, जितना पैसा कमाता है उतना पैसा वो खर्च करता है। क्योंकि दोस्त, हर आदमी की, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में जो बोलते हैं कि जितने भी लोगों के खर्चे हैं ना, मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, आदमी के खर्चे हमेशा उसकी इनकम के अकॉर्डिंग होते हैं। आप याद करिए, जब आप एक समय आपके लाइफ में ऐसा होगा कि आप महीने का 5,000 10,000 रुपए कमाते होंगे, तो आपकी खर्चे भी 10,000 जैसे होंगे। आज आप ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे तो आपके खर्चे आज उसी अमाउंट के अनुसार आपके भी खर्चे हैं। जो आपके आज इनकम आती है उसी के अनुसार आपके आज खर्चे हैं। जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ती है, ऐसे ऐसे उसका रहन सहन, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं। तो दोस्त, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जॉब करते हैं हम लोग, जॉब करना कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। जब तक नौकरी से बढ़िया हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम लोगों को नौकरी भी करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा नौकरी बेकार होती है। मेरी फैमिली में सारे लोग नौकरी करते हैं और मैंने भी जॉब करी है, मेरे जितने भी अपलाइन हैं उन्होंने भी नौकरी करी है, मेरी टीम के अंदर भी लोग हैं वो भी जॉब करते हैं। जॉब करना गलत नहीं है, जॉब तब तक हम लोगों को करनी चाहिए जब तक जॉब से बेहतर हमें कोई और काम नहीं मिल जाता है। दोस्त, जॉब करते हैं हम लोग, वहां पर हमें लिमिटेड अर्निंग आती है, लेकिन हम एसलीपेस करते हैं, हम लोग यहाँ से अनलिमिटेड पैसा कमाना। और 1,000 रुपए के चेक से हमने काम करना स्टार्ट किया। 1,000 रुपए के चेक से काम करते 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 10,000 पे भी आया, 10,000 से काम करते करते लाख भी कमाए, लाख से 10 लाख भी कमाया, 10 लाख से 20 लाख भी कमाया, 1 करोड़ भी कमाए दोस्त, 2 करोड़ भी कमाया, 3 करोड़ भी कमाया, 4 करोड़ भी कमाया। दोस्त, सच बताते हुए बड़ी खुशी होती है। अगर मैं कहीं नौकरी कर रहा होता तो मैं वो लिमिटेड अर्निंग ले रहा होता, लेकिन दोस्त मैंने यहाँ से जो कमाया है वो 4 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूं। सोच के देखिए, 4 करोड़ से ज्यादा कमाना कितने महीने हुए? 41-42 महीने के अंदर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की टेस्ट मनी होना, 4 करोड़ रुपए कमाना, ये कोई छोटी बात तो नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है।
ये आप लोगों को लगता होगा चलो एक छोटी बात है। बहुत सारे लोगों को बहुत मार्केट में लोग पैसे कमा रहे हैं, छोटी बात है। मैं मान सकता हूँ छोटी बात है। 4 करोड़ रुपए कमाने बहुत छोटी-सी बात है। लेकिन दोस्त 4 करोड़ ये कमाए किसने? 28 साल का मैं हूँ, 29वें साल में मैं चल रहा हूँ। मेरे जैसे लड़के ने 42 महीने के अंदर 4 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये वो इंसान है जिसके पास एसएलपीएस को जॉइन करने के पैसे नहीं थे। मैंने 12,000 रुपए इंटरेस्ट पे लेके 5% इंटरेस्ट पे लेके इस कंपनी को मैंने जॉइन किया था। और इस कंपनी को जॉइन करने के बाद जब काम करना स्टार्ट किया तो 1,000 रुपए का चेक बना। दोस्त मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं अपने सभी लीडर्स को, सभी फाइटर को एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरा जब पहला 1,000 रुपए का चेक बना था, उस 1,000 रुपए के चेक से जो मुझे खुशी मिली है ना, वो खुशी मुझे आज तक नहीं मिली है। 1,000 रुपए का चेक जब मेरे हाथ में आया, तो 1,000 रुपए का चेक देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि अनुज, अगर मेरा 1,000 का चेक बन सकता है तो मेरा और भी ज्यादा बन सकता है। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी। ये बात मैं अपने अपलाइन, अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने भगवान, जिनको मैं आज अपना सब कुछ मानता हूँ, मिस्टर महिपाल सर, उनके सामने मैं बैठा और जब मैंने उनसे बात करी तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसे-ऐसे मेरा चेक आ चुका है, 1,000 रुपए का चेक आया है। तो उन्होंने मेरे से एक ही बात बोली, अनुज बहुत आपको बधाई हो, आज आपका 1,000 रुपए का चेक आया है। आप लगे रहिए, आप मेहनत करते रहिए, सिस्टमैटिक काम करिए, जैसा आपका अपलाइन आपसे बोलता है, हम लोग जैसे बोलते हैं, आप इसी तरह से लगातार काम करते रहिए। वो दिन दूर नहीं जब इस 1,000 के पीछे जो 3 जीरो हैं, कब 4 जीरो लगे, कब 5 जीरो लगे, कब 6 जीरो लगे, कब 7 जीरो लगे, तो कब 8 जीरो लगे। दोस्त मैं आज वही देख रहा हूँ, आज जीरो पे जीरो लगनी स्टार्ट हो चुकी है। आज मैं 4 करोड़ रुपए कमा के आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। यहाँ से अनलिमिटेड अर्निंग है। अगर मैं दोस्त आपके सामने कैलकुलेट करूं, एक छोटी सी बात अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, मेरे जैसा लड़का 10+2 इंटर इंटर मेरे को अगर 20,000 रुपए महीने की भी नौकरी मिल जाती है यार, 20,000 रुपए महीना, 20,000 से ज्यादा नहीं मिलती, मैं गारंटी दे सकता हूँ। 20,000 रुपए महीना तो साल का हो गया 240। अगर मैं 25 साल की उम्र में नौकरी स्टार्ट करता तो दोस्त ज्यादा से ज्यादा उम्र आदमी 55 साल तक नौकरी कर पाता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर मैं आने वाले 30 साल भी नौकरी करूं तो एक साल में दोस्त मैंने कमाया 2,40,000। अगर मैं इसको 30 से गुणा करता हूं तो दोस्त आप ताज्जुब में आ जाएंगे, मैं एक साल का कमाता हूं 2,40,000 एक साल में। अगर मैं जॉब करता तो, और मैं 30 साल में कमाता 72 लाख। मेरी पूरी जिंदगी निकल जाती और मैं पूरी जिंदगी में 72 लाख कमाता। अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा भी दूं, मैं ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए कमाता, और थोड़ा बढ़ा भी दूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए कमाता। उससे ज्यादा मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता। मेरी पूरी जिंदगी निकल जाती, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। क्या मिलता मेरे पास, क्या होता मेरे पास? कुछ नहीं होता दोस्त। सुबह जॉब पे जाना, शाम को वापस आना, पूरी जिंदगी निकल जाती। आज की डेट में आप देखिए दोस्त, अभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस चल रहा है, जिसकी वजह से लोग जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग मार्केट बंद है। लेकिन दोस्त हमें भी दुख है, मार्केट बंद है, हमें भी दुख है कि लोग जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन दोस्त मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो आज मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती। लेकिन जब मैं स्लीपलेस कर रहा हूँ, आज मार्केट बंद है, 21 दिन और बंद रहेगा सब कुछ, लेकिन मुझे आज बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, 1% भी टेंशन नहीं है कि क्या होगा। आज मैं सब कुछ है यार, सब कुछ मुझे आज मिला है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो दोस्त मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप एसएलपीएस कर रहे हैं और आप नहीं भी कर रहे हैं, आप मन लगा के नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से आपको अनलिमिटेड अर्निंग मिलेगी, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लोग बोलते हैं सर पैसे सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ चाहिए जिंदगी में। मैं तो दोस्त मैं एक ही बात जानता हूँ कि एसएलपीएस को करने से पहले मेरे पास लगभग 10.5 लाख रुपए के आसपास का कर्जा था, और आज यहाँ से आने के बाद जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। मैंने बहुत अंदर तक देखा है कि आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो उसकी परिवार में उसकी रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है, रिश्तेदारों में उसकी रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है, आस पड़ोस में उसकी रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है, उसके दोस्तों में उसकी रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है, कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता है। जब हमें लोगों को पता पड़ जाता है कि हम पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं तो कोई आदमी हमसे बात नहीं करना चाहता है, कोई नहीं मिलना चाहता हम लोगों से। आप लोग भी देख रहे होंगे यार,
आप लोग देखिए अपने आप को, अगर आप पैसे की परेशानी में हैं, तो कौन-सा दोस्त आपके आके मदद कर रहा है? आपके कौन से माँ-बाप आपकी मदद कर रहे हैं? माँ-बाप भी मदद नहीं करते हैं दोस्त, लिमिटेड मदद करते हैं वो भी, क्योंकि मजबूरी है माँ-बाप की भी, क्योंकि घर में चाहिए पैसा और हम पैसा कमा के माँ-बाप को नहीं दे रहे हैं, तो डेली कोई ना कोई बात तो वो बोलेंगे हमसे। एक घर के अंदर 2 भाई हैं, अगर एक भाई पैसे कमा रहा है, दूसरा भाई पैसे नहीं कमा रहा है, तो घर के अंदर इज्जत उसी पैसा ही सब कुछ है। लोग बोलते हैं नहीं सर पैसे सब कुछ नहीं है, परिवार बहुत कुछ है। मैं बोलता हूँ फिर आपसे परिवार बहुत कुछ है, लेकिन परिवार से बढ़ के पैसा है। पैसा है तो परिवार है, पैसा नहीं है तो परिवार नहीं है। हमारी जेब में पैसे नहीं है। आज की डेट में देखिए, जिसके घर में आज पैसे नहीं हैं, जिसके घर में आज पैसे नहीं हैं, वो आदमी आज अपने घर पे अगर है क्योंकि मार्केट बंद है, वो लोग अपने घर में हैं और जेब में उसकी में पैसा नहीं है, तो उस आदमी से जाके पूछिए उसके परिवार में उसकी इज्जत क्या है आज? उसके परिवार के अंदर अगर खाना-पीना खत्म हो चुका है, अगर आटा खत्म हो चुका है, तो उसके घर में आज पैसा नहीं है। तो उसकी इज्जत देखिए आज क्या है? उसका परिवार आज उनसे एक ही बात बोल रहा होगा, आज तक आपने ज़िंदगी में क्या किया? आज तक आपने जो पैसा कमाया, तो पैसा कहाँ गया? क्या किया आपने आज तक? दोस्त मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, पैसा है तो ही सब कुछ है। पैसा है तो परिवार है, पैसा है तो रिश्तेदार हैं, पैसा है तो पड़ोसी है, पैसा है तो दोस्त हैं और पैसा नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जब पैसा नहीं होता ना आदमी के पास, आदमी खुद की नज़रों में खुद ही गिर जाता है। और तो सोचिए, दूसरे की नज़रों में आदमी क्या गिरेगा, आदमी खुद की नज़रों में खुद ही गिर जाता है अगर उसकी जेब में पैसा नहीं होता है तो। बिना पैसे की इस दुनिया में कुछ नहीं होता यार। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग बोलते होंगे, सर ये वृद्धाश्रम जो होते हैं, वृद्धाश्रम मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा दोस्त, आज आपको एक कड़वा सच बोलना चाहता हूँ। ये जितने भी वृद्धाश्रम आप जाके देखिए, ये जितने भी बुजुर्ग आज वृद्धाश्रम में हैं, इनमें से एक भी इंसान मुझे वो दिखाइए जिसको पेंशन आ रही हो, जो पैसे कमा रहा हो, जो 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र में जो व्यक्ति पैसे कमा रहा हो, वो व्यक्ति वृद्धाश्रम में नहीं है, जिनकी आज कोई इनकम नहीं है। दोस्त एक बात सोचिए, पैसा नहीं है, तो बच्चे भी अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम में पहुँचा देते हैं। मैं फिर बोलना चाहूँगा, पैसा है तो ही सब कुछ है। और दोस्त लिमिटेड अर्निंग से हम लोगों से बोलते हैं कि और बताओ सर क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? लोग बोलते हैं हाँ सर, ज़िंदगी बढ़िया चल रही, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। मैं आपको आज एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारी ज़रूरत क्या है? हमारी ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। लोग बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन दोस्त आज रोटी, कपड़ा और मकान से काम नहीं चलेगा। आज ज़माना बदल चुका है। आज खाली रोटी है, कपड़ा है और आपके पास मकान है, इन चीज़ों से आज काम चलने वाला नहीं है। आज बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आज आदमी के पास रोटी भी चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम का खाना भी घर में चाहिए। आज आदमी के पास अच्छे कपड़े भी होने चाहिए। आज का मतलब वो नहीं है कि कपड़े आदमी के पास हैं, तो 1-2 जोड़ी कपड़े आदमी को तो कपड़े हैं, तो उनमें गुज़ारा कर लेगा, नहीं। आज की डेट में हमारे बच्चों को हमारे वहाँ पर देखे जाते हैं कि जो हमारी मैडम है, उसने गहने कौन-से पहन रखे हैं, वो देखे जाते हैं। आज हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ लोग चेक करते हैं कि हमने कौन से ब्रांड के कपड़े पहन रखे हैं। खाली कपड़े से काम नहीं चलेगा, आज ब्रांड वाले कपड़े चाहिए। हम बोले कि हमारे पास मकान है, तो खाली मकान से काम नहीं चलेगा। मकान के अंदर एसी है या नहीं है? मकान के अंदर एलईडी लगा है या नहीं लगा है? मकान के अंदर पूरी सुख-सुविधाएँ हैं या नहीं है? खाली मकान से काम नहीं चलने वाला है। लोग बोलते हैं हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। ज़रूरत पूरी करने का मतलब ये नहीं था घर से निकले, बस स्टैंड पे जाके खड़े हो गए, बस का इंतज़ार करने लगे, ज़रूरत पूरी नहीं हुई है। ज़रूरत पूरी करने के लिए अभी गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत पूरी करने का मतलब बच्चे नहीं होते हैं, ज़रूरत पूरी करने का मतलब ये भी है कि हमारे बच्चे कौन-सी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अभी हमारी ज़रूरतें पूरी कहाँ हुई हैं दोस्त? अभी तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी लाइफ़ के अंदर। अगर हम बोले रोटी, कपड़ा और मकान और हमारी ज़रूरत पूरी हो चुकी है, तो हम गलत सोच रहे हैं अभी हम। हमारी ज़रूरत बहुत कुछ है। हमारी ज़रूरत अच्छा मोबाइल है, हमारी ज़रूरत अच्छा लैपटॉप है, हमारी ज़रूरत अच्छा घर है, हमारी ज़रूरत घर में 3 टाइम का खाना है, हमारी ज़रूरत हमारे परिवार में अच्छे कपड़े हैं, हमारी ज़रूरत अच्छी बाइक है, हमारी ज़रूरत अच्छी गाड़ी है, हमारी ज़रूरत लाखों रुपए की महीने की इनकम है। तो दो ये छोटा-मोटा पैसा कमाने से हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती है दोस्त। अगर हम खाली ज़रूरत पूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तो आप गलत हैं। हम लोगों को यहाँ पर हम लोग आए हैं सपने पूरे करने के लिए। इंसान वो जो सपने पूरे करना चाहे
और हम लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं जिस दिन से एसएलपीएस में आया हूँ, उस दिन से लेकर आज तक लगातार मेहनत पे हूँ। लगातार काम, हर दिन काम। लोग बोलते हैं सर बहुत मेहनत करते हो आप लोग, बहुत हर दिन लगातार काम करते हो। मैं तो एक बात बोल दूंगा यार इसको भी कोई मेहनत बोलेगा क्या? ये कोई मेहनत नहीं होती है। लोगों से 1 घंटे 2 घंटे ट्रेनिंग कर लेना, 1-2 घंटे लोगों से बात कर लेना, इसको कोई मेहनत नहीं बोलते हैं। मेहनत तो देखिए सुबह शाम जो रिक्शा चलाता है सुबह से लेकर शाम तक, उसको देखिए आप, वो कितनी मेहनत करता है। आप लोग देखिए उसको कितनी मेहनत करता है वो। तो मैं दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लिमिटेड अर्निंग मत करिए, क्योंकि लिमिटेड अर्निंग से सिर्फ आप अपना पेट भर सकते हो। लिमिटेड अर्निंग से आप अपने परिवार का पेट भर सकते हो, लेकिन दोस्त लिमिटेड अर्निंग करने से आप अपने परिवार के सपने पूरे नहीं कर पाओगे। आप बोलो कि आपके लिमिटेड अर्निंग 50,000 रुपए महीना है, 70,000 महीना, 80,000 महीना, लाख रुपए महीना भी है, तो भी आप सपने पूरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिमिटेड अर्निंग से सपने पूरे नहीं होते। जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, सैलरी के साथ साथ आपके खर्चे बढ़ेंगे। आपकी जितनी अर्निंग उतने ही आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ी, ऐसे ऐसे आपके खर्चे बढ़े। तो हमेशा जिंदगी भर आप लिमिटेड अर्निंग में रहोगे, और जिंदगी भर लिमिटेड अर्निंग रहने वाला आदमी कभी सपने पूरे नहीं कर पाता। अनलिमिटेड अर्निंग पे आप लोग आइए, और अनलिमिटेड अर्निंग आने के लिए कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं करना पड़ता। एसएलपीएस के अंदर 2 से 3 साल लगातार मेहनत कर लीजिए। 2 से 3 साल बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ दोस्त। एसएलपीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कोई भी आदमी आके 1 से 1.5 साल के अंदर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, पूरी तरह से जिंदगी को बदल सकता है। मैं एसएलपीएस को ज्वाइन करने के 18 महीने बाद मर्सिडीज में आ गया था। ज्वाइन करने के 18 महीने बाद मर्सिडीज में, 1.5 साल में भी दोस्त जिंदगी बदलती है एसएलपीएस के अंदर। और ये उस समय की बात है जब एसएलपीएस के अंदर सबसे पहले मर्सिडीज मैंने खरीदी थी। आज तो मेरी टीम के अंदर एक एक साल के अंदर लोग, 11 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर लोग आज ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर में आ रहे हैं। आज दोस्त जिंदगी पूरी तरह से लोगों की बदल रही है, पूरी तरह से। मैं एक रिक्वेस्ट फिर, और आपके पास पैसा नहीं है तो आपके परिवार में इज्जत नहीं है। ये बात आप सोचिए। और जिस दिन आपके जेब में पैसा नहीं होता, उस दिन आप मार्केट में जाइए और अपने परिवार के साथ जाइए, और आपके परिवार आपसे कोई डिमांड करता है और आप वो डिमांड पूरी मत करिए। फिर आप देख लीजिए उनकी नजरों में आपकी इज्जत गिरती है, बढ़ती है, आपको खुद पता लग जाएगा। मैं फिर आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, पैसा है तो ही सब कुछ है, और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरा पॉइंट, और क्या मिलता है यहाँ से? दूसरे पॉइंट में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, यहाँ से आपको मिलता है टाइम फ्रीडम। एसएलपीएस पैसा आप करते हैं, 2 से 3 साल आपने लगातार मेहनत करी, तो 2 से 3 साल के अंदर आप क्या पा सकते हैं? आप टाइम फ्रीडम पे आ सकते हैं। दोस्त मैंने यहाँ से क्या कमाया? मैंने पैसे नहीं कमाए हैं, मैंने बहुत कुछ कमाया यहाँ से। आप देखिए आज मेरी उम्र 28 साल का हो चुका हूँ मैं। अब मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ। 28 साल की मेरी उम्र है, और 28 साल के अंदर आज मैं टाइम फ्रीडम पे भी हूँ और मनी फ्रीडम पे भी हूँ। एक आदमी अपनी जिंदगी में 100 साल की सोच के जीता है कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, तो 100 साल की हर आदमी सोच के जीता है कि 100 साल माइनस 28 साल में बिता चुका हूं, 72 साल, 72 ईयर्स, 72 साल हैं अभी मेरे पास। मैं आज एक बात बोल सकता हूं, मैंने क्या कमाया? मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कमाई है। मैं अगले 72 साल अगर मैं अपने घर से बाहर कदम ना रखूं तो भी मुझे पैसा आता रहेगा। अगले 72 साल अगर मैं सोता भी रहूं तो भी पैसा आएगा। अगले 72 साल अगर मैं कुछ भी ना करूं, मैं टीवी देखता रहूं, मैं पूरे दुनिया में घूमता रहूं, तो भी मुझे पैसा आएगा। मुझे आज काम करने की जरूरत नहीं है। आज मैं टाइम फ्रीडम पे हूं, और आज मैं ही टाइम फ्रीडम पे नहीं हूं। मेरी टीम के अंदर आप देखिए बहुत सारे लीडर हैं जो कि ब्लू डायमंड है, बहुत सारे लीडर हैं जो कि डायमंड है। वो लोग सारे लोग टाइम फ्रीडम पे हैं, वो भी अगर काम नहीं करें तो भी आज उनको पैसा आएगा। मेरे बहुत सारे अपलाइन हैं जो काम नहीं करें, उनको तब भी पैसा आएगा। शिव कुमार सर ने काम नहीं करें तो भी आज उनको पैसा आएगा। महिपाल सर है, काम नहीं करें तो भी उनको 30 से 35 लाख रुपए हर महीने आएगा। काम ना करें तो की बात कर रहा हूं मैं। हम लोग आज टाइम फ्रीडम पे हैं, हम कुछ करें या ना करें तो भी आने वाले 72 साल मैंने कमा लिए। लोग बोलते हैं सर आपने क्या कमाया? मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, मैंने पैसा ही नहीं कमाया। मैंने अपनी जिंदगी के
100 साल कमा लिए, जो बचे 72 साल है वो मैंने कमा लिए कि मैं अपने घर में भी रहूं तो भी मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगातार पैसा आता रहेगा। ये सबसे बड़ी चीज मैंने कमाई है। हम लोग बड़ी बड़ी डिग्री हमारे पास है, मैं नहीं बोलूंगा बड़ी डिग्री हमारे पास है या हम पढ़े लिखे ज्यादा है तो हमने गलती कर दी है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग ही टाइम फ्रीडम पे आएंगे, नहीं, हमारे जैसे लोग भी टाइम फ्रीडम पे आएंगे। हमारे जैसे लोग अगर हम 2 से 3 साल लगातार सिस्टमेटिक काम कर लेते हैं तो लगातार 2 से 3 साल, सिर्फ 2 से 3 साल की बात कर रहा हूं मैं। हम पूरी जिंदगी निकाल देते हैं नौकरी के अंदर, हम 30 से 35 साल निकाल देते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एसएलपीएस के अंदर 2 से 3 साल अगर हम लोगों ने लगातार दे दिया तो 2 से 3 साल के अंदर अपनी जिंदगी में टाइम फ्रीडम पे आ सकते हैं। हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, हम अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाके घूम सकते हैं, हम विदेश में जाके कहीं भी घूम सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम है, हमारे पास टाइम की कमी नहीं है। हम अपनी जिंदगी को जिस तरह से चाहें उस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम है। हम जितना चाहें उतना एंजॉय कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम है। दोस्त, उसके बाद एसएलपीएस में आपको और क्या मिलता है? एसएलपीएस में मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, एसएलपीएस के अंदर लोगों को एक अच्छा इंसान बनाया जाता है। अच्छा इंसान कैसे? मतलब अच्छा इंसान का मतलब ये नहीं है कि एसएलपीएस से पहले लोग अच्छे इंसान नहीं है, अच्छे इंसान पहले भी हैं और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छे इंसान का मतलब कैसे? एसएलपीएस में आके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाया जाता है कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, कैसे कोट पहनने चाहिए, कौन से कोट के साथ कौन सी टाई लगानी चाहिए, कौन से कोट के साथ कौन सी शर्ट पहननी चाहिए, कौन से कोट के साथ कौन से शूज पहनने चाहिए, कौन से शूज के साथ कौन सी सॉक्स पहनने चाहिए, कौन से कोट पैंट के साथ कौन सी वॉच पहननी चाहिए। दोस्त, यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है। यहाँ पर सिखाया जाता है बड़ों से कैसे बात की जाती है, यहाँ पर सिखाया जाता है छोटों से कैसे बात की जाती है, यहाँ पर सिखाया जाता है कि हाथ कैसे मिलाया जाता है, यहाँ पर सिखाया जाता है कि खाना कैसे खाया जाता है। यहाँ पर लोगों को सिखाया लोगों के पास ही होती है, पढ़े लिखे लोग ही जानते हैं अच्छी बातें कैसे की जाती है। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में देखे हैं जिनके पास इतनी मोटी मोटी डिग्री है, लेकिन उनको ये बात मालूम नहीं है कौन से समय पे कौन सी बात बोलनी है। और इस दुनिया का सबसे समझदार आदमी वो, इस दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी वो, जिसको ये समझ में आ जाए कि कौन सी बात किससे और किस समय पे क्या बोलनी है। जो आदमी ये बात सीख गया ना, वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा समझदार आदमी वही है, जिसको ये समझ में आ गया कौन सी बात कब और कैसे बोलनी है। तो दोस्त, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, यहाँ सब कुछ सिखाया जाता है, सब कुछ समझाया जाता है, अच्छे कपड़े पहनने सिखाए जाते हैं, अच्छी जिंदगी बदलना सिखाया जाता है। यार सब कुछ हो जाता है यहाँ पर। आज मेरी टीम के अंदर मुझे कभी कभी मैं उन लोगों को देखता हूँ ना, कभी कभी मैं उन लोगों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। कैसे? मेरी टीम के अंदर ऐसे भी लोग हैं। एक बार मैं कानपुर गया और मैं कानपुर में जाके संडे का सेमिनार था तो मैं उसकी क्लोजिंग कर रहा था, तो मैं बैठा हुआ था तो मैं एक स्पीच सुन रहा था। एक व्यक्ति आया, आई थिंक उनका नाम राकेश वर्मा है, और वो आए, वो अपनी स्पीच देने लगे। मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा काम करते हैं, मतलब वो कोई छोटा ही काम करते हैं, बहुत छोटा काम करते हैं, ठीक है, बहुत छोटा जो काम बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि चिनाई मिस्त्री या वगैरह कुछ ऐसे छोटा काम करते हैं। लेकिन जब मैंने उनको कोट पैंट टाई लगा के देखा तो मैं शौक हो गया। यार एक आदमी जो चिनाई मिस्त्री वो आज कोट पैंट में है, इससे बड़ा क्या हो सकता है यार? एसएलपीएस में और क्या चाहिए? एक चिनाई मिस्त्री को एक कोट पैंट में ला देती है कंपनी। सोचिए आप, मेरे दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी टीम है। मेरी दिल्ली के अंदर एक नहीं, हजार ही लोग मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा जो रिक्शा चलाते थे, जो ऑटो चलाते थे, जो सब्जी बेचते थे, जो बाजार में जो पैट लगते कपड़े बेचते थे, वो आज लोग कोट पैंट में हैं। आज वो टाई लगा के आते हैं, आज वो लोग बढ़िया ब्रांड वाले कपड़े पहनते हैं। आज उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है और बदल रही है और सपने पूरे कर रहे हैं, और आज आने वाले समय में और भी होंगे। तो दोस्त, उन लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, एसएलपीएस के अंदर एक आदमी को एक अच्छा इंसान बनाया जाता है, उसको सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे कैसे जिंदगी में एंजॉय किया जाता है। उसके बाद और क्या मिलता है दोस्त? यहाँ से एक सबसे बड़ी चीज मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एसएलपीएस के अंदर आपको एक सबसे बड़ी बात मिलेगी। आप मार्केट में कोई भी काम करिए, कोई भी काम, हर काम को करने के पीछे कुछ कारण होते हैं। आप कोई भी काम मान के चलिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं,
तो डॉक्टर बनने के लिए आपको पता है क्या कुछ चीजें चाहिए होती हैं। डॉक्टर बनने के लिए आपके पास पढ़े लिखा होना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर भी आप जब भी बन सकते हो। दूसरा, एक डॉक्टर बनने के लिए उम्र भी चाहिए होती है, टीचर बनने के लिए उम्र चाहिए होती है, प्रोफेसर बनने के लिए उम्र चाहिए होती है, एडवोकेट बनने के लिए उम्र चाहिए होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए उम्र चाहिए होती है। इन चीजों के लिए उम्र चाहिए होती है। ये ऐसा नहीं कि ये आपकी उम्र कोई भी हो आप जाके डॉक्टर बन सकते हैं, आप जाके एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, एसलीपीएस के अंदर आज कोई आदमी 18 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 90 साल का है, तो कोई 100 साल का है। आज भी वो एसलीपीएस को स्टार्ट कर सकता है। आज भी स्टार्ट करके आने वाले 2 से 3 साल लगातार अगर वो सिस्टमेटिक काम करे तो 3 साल में वो अपने नाम के पीछे करोड़पति लगा सकता है। सिर्फ 3 साल। यहाँ उम्र मायने नहीं रखती है कि क्या उम्र चाहिए होती है। हर सेक्टर के अंदर जाइए, हर सेक्टर के अंदर उम्र देखी जाती है कि आपकी उम्र क्या है, लेकिन यहाँ पर उम्र नहीं देखी जाती कि आपकी उम्र क्या है। आपकी जो भी उम्र है आप उस उम्र में भी स्टार्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ मिलता है कि आप किसी भी उम्र में स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी उम्र 80 साल के हो चुके हो और आज तक आपको कोई रास्ता नहीं मिला है, तो आज 80 साल के हो, आज से काम करना स्टार्ट करिए। आने वाले 3 साल ही बोलूंगा मैं, एसलीपीएस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। 3 साल के अंदर सिस्टमेटिक काम करिए और वहां पर लगातार काम करिए। 3 साल, 83 साल की जिस दिन आपकी उम्र होगी, 83 साल की उम्र में आपके नाम के पीछे करोड़पति लिखा होगा। आप सोचिए, 80 साल की उम्र में कौन सा काम कर सकते हैं मार्केट में? 80 साल की उम्र में हम मार्केट में जाके क्या कर सकते हैं? 80 साल की जो उम्र में जाके हम कौन से डॉक्टर बन सकते हैं, हम कौन से एडवोकेट बन सकते हैं, हम कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, हम कौन सी बीटेक कर सकते हैं यार, हम कौन सा एमबीए कर सकते हैं, हम कौन सा होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं 80 साल की उम्र में। लेकिन नहीं, आज मेरी टीम में ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल, 75 साल, 80 साल के हो चुके हैं और मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, 2 से 3 साल, 4 साल सिस्टमेटिक काम करिए, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और इस दुनिया को छोड़ने से पहले पहले आप अपने नाम के पीछे करोड़पति लिख के जाओगे। ये सबसे बड़ी बात है। और क्या मिलता है यहाँ पर? सबसे बड़ी बात यहाँ पर मिलता क्या है? यहाँ पर आपको मिलती है लाइफ स्टाइल। दोस्तों, मुझे भी याद है कि जब मैं एसलीपीएस को मैंने ज्वाइन किया था, तो एसलीपीएस से पहले मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा, लेकिन एसलीपीएस में आने के बाद मैं लगभग 250 बार, एक दिन मैं देख रहा था तो वो आईबीओ पे जाके, ठीक है, पेटीएम में जाके मैं अपनी चेक कर रहा था कि मैं कितनी फ्लाइटों में गया हूँ आज तक, तो लगभग 250 बार मैं फ्लाइट का पहले कुछ नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में, वो आदमी यहाँ पर आके 250 बार लगभग फ्लाइट में जा चुका है। हिंदुस्तान के अंदर कोई 1-2 जगह ऐसी रही होगी जहां पर मैं नहीं गया हूं, पूरे हिंदुस्तान में घूम चुका हूं। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े होटल में नाइट स्टे कर चुका हूं। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े होटल में खाना खा चुका हूं। इस कंपनी में आने के बाद मैं बैंकॉक भी जा चुका हूं, दुबई भी जा चुका हूं, मलेशिया भी जा चुका हूं, बाली भी जा चुका हूं, सिंगापुर भी जा चुका हूं, अभी मालदीव भी गया था और अभी हम लोग यूरोप जाने वाले थे, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो भी वायरस चला, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन हम बहुत जल्दी जाने वाले हैं, यूरोप भी जाने वाले हैं। देखिए दोस्त, यहाँ जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मेरे पास लावा कंपनी का मोबाइल हुआ करता था और आज आईफोन है। एक नहीं, आज मेरी पूरी फैमिली में आईफोन है सभी के पास। आज हम लोग अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। आज मेरे पास मैकबुक है, आईफोन वगैरह सारी कुछ है। तो छोटी छोटी सी बातें हो चुकी है। मैं कभी सोचा करता था कि यार कभी हमारे पास 10,000 रुपए का मोबाइल होगा, कभी सोचा कर 10,000 का मोबाइल होगा नेटवर्क मार्केटिंग आने से पहले, लेकिन 1.5 लाख रुपए का मोबाइल यूज करता हूँ। कभी सोचा था कि यार 10-20 हजार रुपए का एक घर के अंदर कंप्यूटर लेके आएंगे, और आज 1 लाख रुपए का मैकबुक यूज करता हूँ। कभी सोचा करते थे यार वो एक घड़ी मिलेगी, घड़ी को पहना करेंगे, लेकिन आज घड़ियों की लाइन लगी हुई है। कभी सोचा करते थे यार वो बाजार में जाएंगे तो किसी दुकान पे जाएंगे तो 500 रुपए की टी शर्ट या 500 रुपए की शर्ट लेके आएंगे, लेकिन आज इस कंपनी में आने के बाद अगर मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा दोस्त, पता नहीं कोई एक आध ब्रांड रह गया हो जो मुझे याद नहीं, आज तक मुझे किसी ने बताया नहीं, क्योंकि मेरी उम्र कोई ज्यादा नहीं हुई है। मुझे कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं बोलूं कि अब मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है।
40-41 महीने हो चुके हैं मुझे डायरेक्ट सेलिंग करते हुए। 40-41 महीने से मैं स्लीपेस कर रहा हूँ। 40-41 महीने में मुझे ये मालूम नहीं है कि बहुत बड़े ब्रांड होते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़े से बड़े ब्रांड होते हैं, उनके कपड़े आज मैं पहनता हूँ। कभी सोचा करते थे यार हम कभी अच्छे जूते पहनेंगे, कभी सोचा करते थे कभी अच्छे कोट पैंट होंगे यार, आज मज़े की ज़िंदगी यार, मज़े की ज़िंदगी। बिल्कुल ज़िंदगी बदल चुकी है, लाइफ़स्टाइल है। जब मैं स्लीपर्स में आया था तो स्लीपर्स में आने के बाद मैंने गाड़ी खरीदी हुंडई एक्सेंट। मेरे पास हुंडई एक्सेंट थी। हुंडई एक्सेंट से काम करना स्टार्ट किया। 18 महीने मर्सिडीज़ में आ गया मैं। सोच के देखिए यार, इतनी छोटी सी उम्र के अंदर मर्सिडीज़ में आ जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद वरना में आ गए। आज मेरे पास 3-3 गाड़ी है। वरना तो बस मैंने फैमिली के लिए खरीद ली थी, वैसी नॉर्मली फैमिली के लिए कि वो काम आएगी, घर में रहेगी तो कभी ना काम आ जाएगी। और आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि मैं इन 3 गाड़ियों पे रुक जाऊँगा, ये कोई नहीं है। आने वाले समय में बहुत बड़े ड्रीम है। बहुत बड़े ड्रीम है मेरे, हम ड्रीम पे कल बात करेंगे। मेरे बहुत बड़े-बड़े ड्रीम हैं। हम बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। बहुत आगे जाना चाहते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है यार। अभी तो 28 साल की उम्र हुई है। बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ करना है। बहुत बड़े-बड़े ड्रीम हैं जो कि हमें पूरे करने हैं, जिसके लिए हम रात और दिन काम कर रहे हैं। रात और दिन सिस्टमैटिक काम कर रहे हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा दोस्त, एस्लीप इसको करने से लाइफ़स्टाइल बदल गई। अभी हम लोग मालदीव होके आए। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा महिपाल सर को, थैंक्स हमारी कंपनी एमडी, थैंक्स शिव कुमार सर, थैंक्स मेरे सभी अपलाइन, थैंक्स मेरी टीम के जितने भी कोर टीम लीडर्स हैं, हम उन लोगों के साथ गए, मालदीव होके आए। मालदीव क्या खूबसूरत जगह थी यार, क्या खूबसूरत जगह! समुद्र के बीच में जहाँ पर हम रहे वो रूम समुद्र के बीच में। बताइए टॉप आदमी को ज़िंदगी में एक बार सिंगापुर जाना चाहिए, दुबई जाना चाहिए, मालदीव जाना चाहिए, इंडोनेशिया जाना चाहिए। इस दुनिया में आदमी को घूमना चाहिए। लेकिन हम घूम क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम लिमिटेड अर्निंग कर रहे होते हैं। हम घूम क्यों नहीं पाते हैं? हमारे पास टाइम नहीं होता है। हम घूम क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन दोस्त यहाँ सब कुछ आसान है। लाइफ़स्टाइल मज़े की है। मज़े की ज़िंदगी आज मेरी। मैं जिस भी शहर में जाता हूँ, उस शहर के अंदर मैं एक ही काम करता हूँ। मैं गो आईवी ऑन करता हूँ और गो आईवीओ पे उस शहर का सबसे महँगा होटल बुक करता हूँ और सबसे महँगे होटल में जाकर मैं रुकता हूँ। क्यों? मेरे अपलाइन ने मुझे एक बात सिखाई थी कि पैसा बचाने से अमीर नहीं बनोगे, पैसा कमाने से अमीर बनोगे। और आदमी पैसा कमाता कब है? आदमी पैसा जब कमाता है जब उसकी सोच बड़ी होती है। और आदमी की सोच बड़ी कब होती है? आदमी की सोच जब बड़ी होती है जब उसके खर्चे बड़े होते हैं। आपको लगता है कि आपकी सोच बहुत छोटी है? मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, आज आप अपने खर्चे बढ़ा लीजिए, आपकी ऑटोमेटिक सोच बढ़ जाएगी। लोग बोलते हैं सर हमारी सोच से नहीं बढ़ती है, आप आज बढ़ाइए अपने खर्चे। आज आपकी इनकम 10,000 है, आप 20,000 रुपए महीने के खर्चे बढ़ाइए, गारंटी है आपकी इनकम भी 20,000 हो जाएगी, आपकी सोच 20,000 वाली हो जाएगी। आप अपने खर्चे लाख वाले करिए, तो आपकी इनकम भी लाख वाली हो जाएगी और आपके सोच भी लाख वाली हो जाएगी। हकीकत है दोस्त, खर्चों से ही हमारी सोच बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि हमारी सोच कोई पैदाइशी होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले सर मेरे बहुत बड़े सपने थे, मेरी बहुत बड़ी सोच थी। मैं बोलना चाहूँगा वो झूठ बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग से पहले तो हम लोगों ने सपने देखे ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग से पहले तो हमारी सोच 10-20 हज़ार, 50,000 रुपए हो 50,000 बोल रहा हूँ सॉरी 50 है सॉरी 20,000 रुपए होती थी, बहुत बड़ी बात है। डायरेक्ट सेलिंग से पहले हम लोगों की 20,000 रुपए की सोच हुआ करती थी बस, उससे बड़ी सोच नहीं। डायरेक्ट सेलिंग से पहले जिस आदमी के पास हम मारुति 800 देख लेते थे, तो हम उसको बहुत बड़ा आदमी मानते थे। हकीकत में ये है। डायरेक्ट सेलिंग से पहले अगर किसी आदमी की सैलरी हम मान लेते 10,000, 20,000 है, तो बहुत बड़ा आदमी था। डायरेक्ट सेलिंग से पहले अगर हम किसी आदमी को सरकारी नौकरी करता हुआ देख लेते थे, तो बहुत बड़ी बात है। वो उसको हम बिल्कुल सफल मानते थे। लेकिन दोस्त मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, आज एस्लीप इसको करने से आज मेरी लाइफ़स्टाइल बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी है। आज मैं मज़े की ज़िंदगी जीता हूँ, मज़े की ज़िंदगी। आज ऊपर वाले से मुझे कोई भी गिला-शिकवा नहीं है। आज मैं कभी ऊपर वाले से कभी मैंने नहीं बोला कि मैंने ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, मैंने ग्रेजुएट नहीं करी है। अरे ठीक है यार, नहीं करी। ग्रेजुएट कर चुका होता तो कोई नौकरी कर रहा होता। नहीं की, कोई अच्छी बात है। लोग बोलते हैं कि सर अभी बहुत सा एक व्यक्ति ने मुझसे बोला कि सर कि आप थोड़ा-सा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख लो और अच्छा हो जाएगा। मैंने बोला क्यों भाई इंग्लिश स्पीकिंग सीखने से कुछ अच्छा हो जाएगा? उसने बोला हाँ जी, इंग्लिश स्पीकिंग सीख लोगे, अंग्रेजी बोलनी आ जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने उसको एक ही बात बोली यार,
यूरोप के अंदर झाड़ू लगाने वाला भी इंग्लिश बोलता है, कितना कमाता है। सिंगापुर के अंदर झाड़ू लगाने वाला भी इंग्लिश बोलता है, कितना कमाता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाले ही लोग पैसे कमाते हैं। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदी में बोल के पैसा अच्छी तरह से कमाते हैं और बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं, बहुत बढ़िया। एक तो होता है बढ़िया, एक होता है बहुत बढ़िया। और अभी तो दोस्त स्टार्टिंग है, अभी तो हमारी कंपनी ने अपने प्लान को अपग्रेड किया है। अब तो पैसों की बारिश होने वाली है आने वाले समय में। आज जो हमने 41-42 महीने में अभी हमने जो कमाए हैं पैसे, 4 करोड़ रुपए के आसपास जो हमने कमाया, 4 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूँ। लेकिन आने वाले अगले 42 महीने में आप देखना, ये इनकम डबल से ज्यादा जाएगी, क्योंकि हमारा प्लान इतना अपग्रेड हुआ है। हम प्लान के बारे में किसी दिन बात करेंगे कि हमारे प्लान में क्या हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर हम एसएलपीएससी क्यों करें। 50 लाख रुपए पड़े हैं और आज भी घर में गाड़ी नहीं खड़ी है। 50 लाख का क्या करेगा, क्या करेगा उस 50 लाख का? उस 50 लाख से होगा क्या? वह अपने साथ लेके जाएगा क्या? औलाद के लिए सेव कर रहा है क्या? मैं तो एक ही बात जानता हूँ यार, हमारे माँ बाप ने हमें क्या दिया है? हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ा दिया लिखा दिया, जो उन पे हुआ उन्होंने सब कुछ किया है। लेकिन आज हमने अपने दम पे बिजनेस को खड़ा किया है, अपने दम पे आज सिस्टमेटिक काम करके टीम को बनाया है, अपलाइन के कहने पर काम की टीम को बनाया है। ऐसा नहीं कि माँ बाप ही देंगे तो ही बड़ा काम होता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। माँ बाप के पास, माँ बाप ने जो प्रॉपर्टी दी है उसके अनुसार ही आप पे बहुत बड़ा काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप अपने दम पे भी सब कुछ कर सकते हो, हमने करके दिखाया यार। आज मेरे अपलाइनों को देख लीजिए, जितने भी मेरे अपलाइन है, महिपाल सर को देख लीजिए, शिव कुमार सर को देख लीजिए, कंपनी एमडी को देख लीजिए, कंपनी टॉप लीडर को देख लीजिए, सारे लोग जीरो बैकग्राउंड से उठे हैं, नॉर्मल बैकग्राउंड से लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। आप देखिए उन लोगों की स्टोरी, आप सुनोगे उन लोगों, आप यूट्यूब पे जाइए, उन लोगों के बारे में आप सुनिए, बहुत सारी वीडियो उन लोगों की, उन लोगों को जाके आप सुनोगे तो आप उन लोगों के बारे में समझोगे कि जीरो से स्टार्ट किया है, अपने दम पे आज यहाँ तक पहुंचे हैं। जीरो से स्टार्ट करके भी यहाँ तक आदमी पहुंचता है। आपके अकाउंट में कितना पैसा है मायने नहीं रखता। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे को देखता हूँ जिनके अकाउंट में बहुत पैसा है, लेकिन आज भी कभी वो गोवा नहीं गए, कभी मनाली नहीं गए, कभी विदेशों की यात्रा नहीं करी। क्या करोगे भाई पैसे का? इस पैसे को कहाँ लेके जाओगे? आदमी के पास बहुत पैसा है, आज तक आईफोन नहीं खरीदा, क्या करोगे इस पैसे का? बहुत पैसा है आदमी के पास, अच्छी गाड़ी नहीं है, आज भी बस में सफर कर रहा है, क्या करेगा भाई पैसे का? क्या करेगा? आपने देखना, हर गांव के अंदर एक कंजूस मिलेगा, हर गांव के अंदर एक कंजूस पक्का होता है, बहुत कंजूस होता है। ये हर गांव के अंदर एक कंजूस पक्का मिलेगा, लेकिन वो कंजूस जितना पैसा कमाता है सारे पैसे को जोड़ता है, सारे पैसे को जोड़ता है, सारे पैसे को जोड़ता है। मैं बोल सकता हूँ वो सारे पैसे को जोड़ता है, लेकिन जिंदगी भर गारंटी, जिंदगी भर साइकिल पे चलता है। अपने सपने पूरे नहीं करता वो, अपने बच्चों के लिए जोड़ता है, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी इकट्ठी करता चला जाता है, और एक दिन चला जाता है। फिर उसके बच्चे पीछे रह जाते हैं, 2-4 बच्चे उसके होते हैं, 2-4 बच्चों में आपस में लड़ाई होती है, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है। क्या मिला? पूरी जिंदगी पैसा कमाया जोड़ा, पैसा कमाया जोड़ा, पैसा कमाया। अरे यार पैसा कमाया उसको खर्च करता, जिंदगी जीता, गोवा जाता, मनाली जाता, सिंगापुर जाता, दुबई जाता, मालदीव जाता, आईफोन लेता, गाड़ी लेता, ओडी लेता, बीएमडब्ल्यू लेता, मर्सिडीज लेता, जैगवार लेता, हवाई जहाज के अंदर सफर करता, अच्छे अच्छे होटलों में जाकर रुकता, अच्छे अच्छे होटलों में जाके खाना खाता, तो मरने से पहले पहले एक बार जरूर बोलता जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। क्या मिला? क्या मिला पूरी जिंदगी पैसा कमा के? तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो लोग पैसे कमाते हैं वो अमीर नहीं होते, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं वो अमीर नहीं होते। अमीर लोग वो होते हैं जो अच्छी जिंदगी जीते हैं, और अच्छी जिंदगी पैसे से नहीं जी जाती, अच्छी जिंदगी दिल से जी जाती है, अच्छी जिंदगी सोच से जी जाती है। अच्छी सोच होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक होती है स्टाइल, एक होती है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल क्या, मजे की जिंदगी होनी चाहिए यार, आराम से रात को सो, बढ़िया तरीके से एलईडी लगा हो, ओए होए एलईडी देख रहे हो, बढ़िया एलईडी बढ़िया वाला लगाओ, बड़ा फुल साइज, जो भी इंडिया के अंदर सबसे फुल साइज है वो है आपके घर में होना चाहिए। ये घर में रूम के अंदर एसी लगा हो, बढ़िया सा वो आपका वॉशरूम हो, शावर लगे हो, आराम से जाओ नहाओ, पार्क में बैठो, और अपने सोसाइटी में आप रहते हो तो वॉक करो, ठीक है। जिम है तो जिम, जो भी कुछ आपको जिंदगी का चॉइस है, जो भी आपकी चॉइस है वो करिए, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं वो करिए। मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, फिर एक बात, कि एक बार लाइफ स्टाइल, जिंदगी को जियो, जिंदगी को जियो दोस्त।
कुछ नहीं रखा हमारी ज़िंदगी में यार, आए गए, कब चला जाए। अब बहुत सारे लोगों को आप देख रहे होंगे, कोरोना वायरस की वजह से वो दुनिया को छोड़ चुके हैं। और उनमें से किसी आदमी ने अगर ज़िंदगी को नहीं जिया होगा, तो क्या मिला उसको? ज़िंदगी को जियो यार, पैसे कमाओ, पैसे को खर्च करो। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ पैसा कमाते हैं, जेब में पैसा रखते हैं, भर-भर के अकाउंट भर लिए, क्या मिला? क्या मिलेगा अकाउंट भर-भर के? कुछ होगा? कुछ होगा अकाउंट भर-भर के? अकाउंट भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे, किसी हार्ट अटैक पड़ गया, चले गए, क्या मिला? अकाउंट भरने से क्या मिला? अकाउंट भरने से नहीं दोस्त, ज़िंदगी को मज़े से जीने को ही इंसानियत बोलते हैं। मज़े से जियो यार, किसी का दिल ना दुखा के, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, मज़े की ज़िंदगी। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत यंगस्टर हैं और बहुत सारे लोग अभी मुझे देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक 1000 से ज़्यादा लोग हैं जो भी देख रहे हैं, 1000 से ज़्यादा लोग हैं जो सुन रहे हैं। मैं जितने भी यंगस्टर हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, मैं उन लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगा, एक ही बात, ध्यान से सुनना। जिनकी शादी नहीं हुई है, आप तब तक शादी मत करना, जब तक आपके पास ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर इनमें से एक गाड़ी के मालिक ना बन जाओ आप। और जिस दिन आपके पास एक गाड़ी आ जाए, उस दिन अपनी शादी करना। और जब शादी में जब आपकी बारात जाएगी और आप दूल्हा बनकर जब जाओगे और आप अपनी गाड़ी में अकेले जाओगे, आप अकेले जाओगे जब अपनी गाड़ी में, कितना अच्छा लगेगा। आज हमारी कंपनी के अमित दुबे जी को देखिए, अमित दुबे जी की भी बहुत जल्दी शादी होने वाली है, आप लोगों ने उनको देखा होगा। आज वो जैगुआर ओनर है। आप सोच के देखिए, वो जैगुआर से जब अपनी मैडम को लेने जाएँगे तो कितना अच्छा लगेगा। उनकी समाज में देखिए कितनी बड़ी इज़्ज़त बन चुकी है आज उनकी। सोच के देखिए, एक यंगस्टर, एक लड़का जैगुआर से जाएगा और उसकी शादी होगी, क्या बढ़िया लगेगा यार, कितना बढ़िया, कितना मज़ा आएगा। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है दोस्त, तो आप एक बार मेहनत करिए, 2 से 3 साल मेहनत करिए। अगर 25 साल की उम्र हो चुकी है, 30 साल की उम्र हो चुकी है, 30 साल में शादी नहीं हुई, 33 साल में कर लेना यार। 3 साल इस कदर मेहनत करो कि आने वाले 3 साल बाद जब आप ओडी से जाओगे, तो कितना मज़ा आएगा यार, कितना अच्छा लगेगा। और उधर से जब आओगे, आपकी मैडम साइड में बैठी होगी, आप खुद गाड़ी चला रहे होंगे और आपकी गाड़ी में कोई और नहीं होगा, आप और हस्बैंड वाइफ होंगे, कितना अच्छा लगेगा। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, मुझे आज भी याद है जब मेरी शादी हुई थी, तो आई थिंक मैं वैगनआर में गया था। वैगनआर मैंने रेंट पे करी थी और पापा ने करी थी, हमारे घर में कोई गाड़ी नहीं थी पहले, तो पापा ने रेंट पे गाड़ी करी वैगनआर। तो वैगनआर के अंदर ड्राइवर भी जिसकी गाड़ी, उसी गाड़ी के अंदर हमारे रिश्तेदार भी, उसी गाड़ी के अंदर हम भी। क्या क्या लगता होगा बताओ? आप लोगों के पास मौका है। दूसरा, शादी होने के बाद कितना पैसा कमाओ यार, शादी होने के बाद हनीमून पे जाओ ना, मालदीव जाओ यार, कितनी खूबसूरत जगह है। और मालदीव जाओ, 1 लाख रुपए का रेंट होना चाहिए रूम का। कम से कम 5-6 दिन वहाँ रह के आओ, 10-15 लाख रुपए खर्च करके आओ, तब आएगा यार ज़िंदगी जीने का मज़ा। क्या है, टाटा सूमो कर ली, शादी है, बारात है, दूल्हा बन के गए टाटा सूमो में, उसी में ताऊ है, उसी में चाचा है, उसी में सारे लोग बैठे हैं, क्या मज़ा आएगा यार। ज़िंदगी जियो यार, एक बार लाइफ़स्टाइल बढ़िया होनी चाहिए, मज़े की ज़िंदगी होनी चाहिए, सब कुछ मिलेगा यार। एसएलपीएस सब कुछ देने के लिए तैयार है, करने वालों की कमी है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, आज एसएलपीएस के अंदर करने वाले बहुत आ चुके हैं। आज मेरी टीम के अंदर ऐसे-ऐसे लोग हैं, जो रात और दिन मेहनत कर रहे हैं और आज उनके सपने पूरे हो रहे हैं। आज हम 4 महीने पहले ट्रेनिंग में बताई थी और उन लोगों ने संकल्प ले लिया है कि सर मैं शादी जभी ही करूँगा जब मेरे पास कोई लग्ज़री गाड़ी होगी, उससे पहले मैं शादी करने वाला नहीं हूँ। और मैंने भी उनसे एक ही बात बोल दी थी कि आप चाहे मेरे से जितना मेरा टाइम चाहिए आपको, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप मेरे को बता देना, मैं आपके लिए 24 घंटे तैयार हूँ, आपके साथ 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आपको लग्ज़री गाड़ी में लेके आएँगे, चाहे हमें इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्त, ज़िंदगी जियो और एक बार लाइफ़स्टाइल, एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, लाइफ़स्टाइल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्त, एक बात इम्पोर्टेंट और है जो कि एसएलपीएस में हम लोगों को मिलता है, वो यहाँ पर मिलती है ग्रेटेस्ट रिकॉग्निशन, मान-सम्मान। जो कि आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। हम लोग जॉब करते हैं, 30 साल, 35 साल लगातार जॉब करते हैं, हमें मिलता क्या है वहाँ? कुछ नहीं। डेली हम सुबह जाते हैं, कार्ड पंच करते हैं और जाने के बाद अंदर जाते हैं, अपना काम करते हैं, जॉब से वापस आते हैं। लगातार, लगातार 30 साल, 30 साल के बाद हम हमारे बॉडी काम करना बंद कर देती है, हमारे काम खत्म हो जाते हैं। क्या मिलता है हमें 30 साल बाद?
कुछ नहीं। लेकिन दोस्त हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति एसलीपर्स को ज्वाइन करता है, फर्स्ट स्टेप 3 लोगों की टीम बनाता है और यहाँ से ब्रॉन्ज बनता है। 3 लोगों की टीम बना के वो यहाँ से ब्रॉन्ज बनता है। जैसे वो ब्रॉन्ज बनता है तो ब्रॉन्ज बनने पे उसको सब लोगों के सामने स्टेज पे उसको फूल मालाओं से सम्मानित किया जाता है। अगर उसके परिवार के लोग वहां पर आते हैं तो परिवार को मान सम्मान मिलता है। लेवल पे लेवल लेता रहे, लगातार लेवल पे लेवल लेने से फूल और मालाओं की उसके ऊपर बारिश होती रहती है हर दिन। मुझे आज भी याद है, 42 महीने हो चुके हैं, जब भी मैं घर से निकलता हूँ, जब भी मैं कोई ट्रेनिंग करने के लिए जाता हूँ, मीटिंग करने के लिए जाता हूँ, कहने का मतलब 7 दिन में मैं जब भी ट्रेनिंग, जब भी मीटिंग या कहीं भी जाता हूँ तो वहां पर फूल माला हम करते हैं। मेरी फैमिली में ज्यादातर लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अगर लोग गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के बाद जब रिटायरमेंट आदमी होके आता है तो जितने भी लोग रिटायर हुए हैं तो आप उनसे पूछिए कि उनको क्या मान सम्मान मिलता है। फूलों की माला, 2 आगे ढोल वाले होते हैं, एक चादर मिल जाती है और बस उसके बाद आराम से घर बैठिए, पेंशन आती रहेगी, ये मिलता है बस। लेकिन यहाँ पर पूरी जिंदगी आपको आज से 3 लोगों की टीम बनाइए, ब्रॉन्ज करिए अपना, ब्रॉन्ज करने के बाद लगातार आपको जिंदगी भर मान सम्मान मिलता रहेगा, जिंदगी भर मिलेगा। तो मैं दोस्त आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, ग्रेटर रिकॉग्निशन आपको चाहिए, मान सम्मान चाहिए। खाली पैसा कमाने से आप बड़े नहीं बनोगे। पैसा कमाइए, टाइम फ्रीडम पे आइए और साथ के साथ आपको भी चाहिए मान सम्मान, लाइफ स्टाइल, ये भी बहुत जरूरी है दोस्त। और दोस्त उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है जिसके बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगा। समय हम बहुत ज्यादा ले चुके हैं, 1 घंटा 16 मिनट हो चुकी है। थोड़ा सा क्यों करें, एसलीपीएस क्यों करें? आज आप मेरी बातों को मानो मत मानो, आप अनलिमिटेड अर्निंग करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइम फ्रीडम कमाओ या ना कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लग्जरी जिंदगी जियो ना जियो, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सम्मान चाहिए नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरे कहने से अपना छोटा भाई मान के, अपना दोस्त मान के एक बात, मेरी बात मान लेना बस। आज सिर्फ एक बात, सिर्फ एक, आप दुनिया का कोई भी काम ऐसा कर लो कि आप आज बिल्कुल सही हैं, आज आपकी बॉडी काम कर रही है, आज आप अच्छी तरह से हैं, आज आपकी बॉडी चल रही है तो आप पैसे कमा रहे हैं। आप ऐसा कोई काम करिए, कल को आप दुनिया में ना रहें तो भी आपकी फैमिली को पैसा आता रहे। कैसे, मैं थोड़ा सा इसको समझाऊंगा थोड़ा सा आपको। देखिए, एक आदमी, मैं पहले एक बात स्टार्ट करता हूं। चलिए, इस दुनिया में कोई भी आदमी पैसे क्यों कमाता है? इस दुनिया में हर आदमी पैसे तब कमाता है जब उस पैसे कमाने के पीछे, उसके पीछे कोई वजह होती है, वजह होती है। और मैं एक बात बोल सकता हूँ, 99% लोग पैसे इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। हकीकत है। 1% लोगों को मैं नहीं जानता, लेकिन 99% मैं जान सकता हूँ। 99% मैं बोल सकता हूँ, 99% वो लोग होते हैं जिनके पीछे जिम्मेदारी होती है। हमारे पीछे जिम्मेदारी क्या होती है? हमारे पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो है हमारा परिवार। सबसे बड़ी चीज है वो है हमारा परिवार। हम अपने परिवार के लिए पैसे कमाते हैं, हम अपने परिवार के लिए सुबह जॉब पे जाते हैं, हम अपने परिवार के लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने, सर्दियों के महीने में सुबह सुबह कोहरे में, बस में, ट्रेन में, बाइक पे जॉब पे जाते हैं। हम लोग मई, जून, जुलाई जैसे महीने में, गर्मियों के महीने में, बारिशों के महीने में हम लोग जॉब पे जाते हैं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। क्योंकि हमारे परिवार को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे परिवार को कोई दिक्कत ना आए, हमारे परिवार को कोई समस्या ना हो, हम अपने परिवार के लिए जाते हैं। हम रात और दिन मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं 99% लोग इस दुनिया में जो पैसे कमाते हैं उनके पीछे उनकी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी के लिए पैसे कमाते हैं। दोस्त, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, वो लोग पैसे जो कमा रहे हैं इसलिए पैसे कमा रहे हैं क्योंकि उनके पीछे उनका परिवार है। अगर उनके पीछे उनका परिवार नहीं होता तो पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम लोग पैसे कमा रहे हैं, हम लोग रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, हम सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, हम अपने अपलाइन के अनुसार काम कर रहे हैं, हम अपनी टीम को प्यार कर रहे हैं, हम रातों दिन अपनी टीम के बारे में सोचते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी मेरे परिवार का, आज मेरा परिवार 4 लोगों का नहीं, आज मेरी टीम बहुत बड़ी, इसके बारे में वो मेरा परिवार है। लेकिन मैं बात कुछ और कर रहा हूँ। बात यह है कि हर आदमी पैसे कमाता है सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार की जरूरत पूरा करने के लिए आदमी पैसे कमाता है। एक आदमी रोड पे जाता है, सुबह अपनी जॉब पे निकला, लगातार 10 साल से वो जॉब कर रहा है, लगातार
10 साल से वो जॉब कर रहा है, 20,000 30,000 रुपए हर महीने घर पे लाके अपनी मैडम को देता है। मैडम उस 30,000 में से दूध वाले को देती है, मैडम उस 30,000 में से अपने घर में राशन लेके आती है, मैडम उस 30,000 में से बच्चों की फीस देती है, मैडम उस 30,000 में से इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह जो होती है उसको देती है। मैडम उस 30,000 को, कहने का मतलब ये 30 के 30,000 में से 20-25,000 रुपए जो उसका हस्बैंड उसको देता है, 20 से 25,000 रुपए वो मैडम वो सारे खर्च कर देती है। क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, हर आदमी की इनकम के अकॉर्डिंग उसके खर्चे होते हैं। आदमी 10 साल से जॉब कर रहा है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जरूरतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो कहने का मतलब 30,000 रुपए कमाता था, 4-5,000 रुपए उसका आने जाने में खर्च होता था, बाकी का पैसा उसने मैडम को दे दिया, मैडम ने सारा पैसा अपनी जरूरतों के अनुसार खर्च कर दिया। लगातार वो आदमी जॉब कर रहा है, लगातार जॉब चलती जा रही है। भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, 10 साल जॉब करने के बाद, 15 साल जॉब करने के बाद दुनिया से चला जाए। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ। क्या उसके दुनिया में ना रहने के बाद, उसके जॉब पे ना जाने के बाद, क्या उसकी मैडम को उसी तारीख को क्या 30,000 रुपए महीना लगाता रहेंगे? आदमी चला गया, आदमी तो गया, लेकिन जो उसके खर्चे थे क्या वो भी गए? नहीं। आदमी के जाने से जो खर्चे थे, खर्चे फिर भी रहे। आदमी के जाने के बाद भी बच्चों को खाना चाहिए, आदमी के जाने के बाद भी बच्चों की फीस चाहिए, आदमी के जाने के बाद भी घर का किराया चाहिए, आदमी के जाने के बाद भी घर की किस्त चाहिए, आदमी के जाने के बाद गाड़ी की किस्त चाहिए, आदमी के जाने के बाद भी गाड़ी का इंश्योरेंस चाहिए, आदमी के जाने के बाद भी घर का सिलेंडर चाहिए, आदमी के जाने के बाद भी घर के अंदर सब्जी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आदमी के 30,000 के जो खर्चे थे, वो खर्चे लगातार रहेंगे, लेकिन दोस्त 30,000 आने बंद हो चुके हैं। क्या करेगा फिर? फिर क्या करेगा? क्या उसकी मैडम क्या वो जॉब कर सकती है? एक इंजीनियर साहब हैं, क्या उनकी मैडम वो जॉब कर सकती है? एक डॉक्टर साहब हैं, जो कि ऑपरेशन करते हैं, क्या उनकी मैडम ऑपरेशन कर सकती है? एक एडवोकेट साहब हैं, क्या उनकी मैडम वो जाके कोर्ट में जाके क्या वो केस लड़ सकती है? एक आर्किटेक्ट हैं, क्या वो जाके उनकी मैडम क्या नक्शे बना सकती है? नहीं, नहीं हो सकता दोस्त। ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, परिवार खत्म हो जाएगा। जो आपके सपने, आप अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर, अच्छा एडवोकेट जो भी आप बनाना चाहते हैं, आपके सपने खत्म हो जाएँगे। आपका परिवार आपके जाने के बाद तो टेंशन में रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ के साथ एक टेंशन आप और देके जाओगे, वो है ये पैसा। दोस्त ऐसा काम करिए कि जीते जी आपके 30,000 आ रहे हैं, वो तो आते रहें। अगर मरण काम ऐसा करके जाइए, मरने के बाद भी वो 30,000 कम ना हो। दोस्त मैं इसलिए ही करता हूँ। आज लगभग महीने का 15 लाख से ज़्यादा मुझे आता है। 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, एवरेज में 15 से 20 लाख रुपए के करीब में मुझे आज हर महीने आता है। एवरेजन इतना आता है। आज मुझे किसी बात की खुशी है नहीं है, मुझे एक बात की सबसे बड़ी खुशी है, अगर मैं कल को दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, मेरे परिवार को ये पैसा आता रहेगा। मैंने ज़िंदगी में क्या कमाया, क्या नहीं कमाया, सबसे बड़ी चीज़ कमाई है कि ना रहने के बाद भी पैसा आएगा। आप सोच के देखिए, आज की डेट में आप देख रहे होंगे पूरे संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कितने लोग कोरोना वायरस की वजह से जा चुके हैं। जो व्यक्ति जा चुका है, क्या उसके परिवार को कौन देखेगा? उसके परिवार का क्या होगा? क्या उसके परिवार में वो इनकम आ पाएगी जो आ रही है? क्या उसके बच्चे उस स्कूल में पढ़ पाएँगे जो पढ़ रहे हैं? क्या उसकी मैडम वो ज़िंदगी जी पाएगी जो जी रही है? क्या आपकी गाड़ी की किस्त जा पाएगी या आपके घर की किस्त जा पाएगी? क्या होगा ज़िंदगी में? तो उसमें आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी में रोज़ आपके परिवार में सिर्फ़ रोना होगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 2 से 3 साल एसएलपीएस को तन लगा के, मन लगा के, धन लगा के, धन मतलब ट्रेनिंग सिस्टम में जो लगता है, ट्रेनिंग में जाते चार्ज लगता है, वो तन, मन, धन लगा के आने वाले 3 साल रात और दिन मेहनत करिए और 3 साल के अंदर अपने आप को इस काबिल बनाइए कि हम दुनिया में रहें या ना रहें, हमारी ज़िंदगी में, हमारे ना रहने के बाद हमारे परिवार की ज़िंदगी में किसी बात की कोई कमी ना रहे। हमारी तो कमी रहेगी ही रहेगी, कोई व्यक्ति चला गया उसकी कमी तो रहती ही रहती है, लेकिन पैसे की कमी कभी ना आए। तो ऐसा करके हमें जाना है। तो दोस्त, आज आप सभी ने बहुत समय दिया, लगभग 1.5 घंटा होने वाला है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आप सभी को। आप सभी लोगों ने 1.5 घंटे का समय दिया। बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक 900 कुछ हज़ार के आस-पास लोग हैं और
आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, आपका साथ ऐसे ही बना रहे, हमारे कंपनी एमडी का साथ ऐसे ही बना रहे हमारे साथ, हमारे कम जितने भी अपलाइन उनका साथ बना रहे। हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत आगे तक जाएँगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने साथ अपनी टीम के सारे सपनों को पूरा करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे। कल हम लोग फिर एक बार मिलने वाले हैं और कल हम लोग बहुत सारी बातें फिर करने वाले हैं। मैं आपसे फिर एक बात बोलना चाहूँगा, काम तो बहुत है मार्केट में करने के लिए, लेकिन उन कामों को करके हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते और जहाँ से सपने पूरे होते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास टैलेंट नहीं है। हम लोग अनटैलेंटेड लोग हैं और अनटैलेंटेड लोगों के लिए एसलीपीएस है, जो ये बोलती है, आइए हमारे साथ 2 से 3 साल सिस्टमैटिक काम करिए, मन लगा के काम करिए, जैसा अपलाइन बोले ऐसा काम करिए, गुरु भक्ति के साथ में काम करिए, अपनी टीम को प्यार करिए, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आज आपके पास कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं फिर आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप लोग अपने घर में रहिए, अपनी टीम को कॉल करते रहिए, अपनी टीम को एजुकेट करते रहिए, अपनी टीम के लोगों सभी से बातें करते रहिए, उनसे हाय हेलो करिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर से किसी को बाहर नहीं जाना जब तक हमारी गवर्नमेंट ना बोले, किसी को भी नहीं। और किसी को आप घर से बाहर जाता हुआ देखते हैं उसको रोकिए, क्योंकि आज ये जो बीमारी है, जो महामारी चल रही है, हम सब लोगों को इसको मिलकर रोकना है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।